वो वाली चीज, इसके 3 चैप्टर, इसके 3 चैप्टर और इसका 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर कर लो, और इसके साथ साथ एक और जोड़ दो सेल्फ स्टडी का, और ये चीजें करोगे ना तभी 1 जून तुम्हारे लिए नया सवेरा लेके आएगा। आगे अप्रैल बर्बाद करके, तुम में से काफी बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने अप्रैल बर्बाद नहीं किया, जो उन बच्चों ने हमारे साथ जय महाराष्ट्र बैच में पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों ने अप्रैल तो बर्बाद कर लिया है पूरा का पूरा। तो तुम अपनी कंडीशन कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम लोग बर्बाद हो चुके हो या बाकी हो, क्योंकि अप्रैल बर्बाद होने के बाद भी हमारे पास समर वैकेशन के 3 हफ्ते बाकी है, जिसमें अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो मैं लिख के देता हूं, आप भी तबाही मचा सकते हो जैसे आज इंडिया ने पाकिस्तान बॉर्डर पे मचाई है। तो सेम वो वाली तबाही मचाने के लिए, वो वाला राणा, वो वाली एक्सट्रीम फील लेने के लिए स्कूल में आप सबको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। कुछ भी करो लेकिन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, क्योंकि ये 3 हफ्ते आपकी इमेज स्कूल में डायरेक्ट बदल सकते हैं। क्या होगा इन 3 हफ्तों में, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ नोटबुक लो, पेन लो और ये चीजें लिख लो और अपने सामने चिपका लो कि मुझे कुछ भी करके 3 हफ्तों में ये चीजें करनी है, ताकि मेरा 10th जब शुरू होगा स्कूल में, जब मेरा 10th शुरू होगा, मेरा पहला दिन मेरे 9th के आखिरी दिन जैसा नहीं होने वाला, वो उससे काफी बेहतर होने वाला है। मैं अपनी नई इमेज 10th में बनाऊंगा और जब स्कूल छोड़ के मैं जाऊंगा तो सारे बच्चे मुझे याद रखेंगे कि ये बच्चा था जिसने 10th में फोड़ा था। तो चलो शुरू करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें क्या क्या होगा सारी चीजें मैं समझाता हूँ। सबसे पहले समझो कि पहला 1 हफ्ता हमने बर्बाद कर लिया है, या फिर किन लोगों ने, हम बर्बाद सबके लिए नहीं कहेंगे, कुछ बच्चे इसमें से वो भी होंगे जिन बच्चों ने इसमें अच्छा से पढ़ा है। अब लेकिन आगे वाले प्लान क्या होगा वो सुन लो। तो जिस बच्चे ने अभी तक पढ़ाई नहीं है या फिर पढ़ा है, उनके लिए सारी चीजें बताऊंगा, चुपचाप सुन लो और लिखो ये चीजें। हमें कुछ भी करके इन 3 हफ्तों में 3 सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिन 3 सब्जेक्ट को हर स्कूल में इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है। वो 3 सब्जेक्ट है हमारा, पहला है मैथ्स, दूसरा है हमारा साइंस और तीसरा है हमारा एसएसटी। तो एसएसटी को काफी इंपॉर्टेंस होगी नहीं होगी पता नहीं मुझे स्कूल में, लेकिन मैथ्स और साइंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमें कुछ भी करके इसके कम से कम 3-3, 4-4 चैप्टर खत्म करने। आप बोलोगे सर 3 हफ्ते में 3 चैप्टर नॉर्मल है ना, 3 हफ्ते में 3 चैप्टर तो हो ही सकते हैं, तो हमें कुछ भी करके इसमें प्लान करके खत्म करना है। तो सर हम पढ़ेंगे कहां से, हमारी कोचिंग क्लास बंद है। तो महाराष्ट्र में हमने जय महाराष्ट्र बैच लॉन्च कर लिया है। आप लोगों ने अगर अब तक देखा नहीं है जय महाराष्ट्र बैच क्या होता है, तो मैं अभी आपको बताता हूं, सुन लो कि जय महाराष्ट्र बैच का एक ही मिशन है कि नो ट्यूशन क्लास फॉर 10th। हम 10th का हर एक चैप्टर, हर एक कंसेप्ट, हर एक चीज, हर एक पीवाईक्यू आपको फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाने वाले। तो आप यहां से पढ़ सकते हो। डेली 3-3 लाइव लेक्चर्स होते हैं, क्विज होती है, पेपर्स होते हैं, सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलती है, स्ट्रेटेजीज मिलती है। और क्या चाहिए, तो उन्हीं स्ट्रेटेजीज के भरोसे, उन्हीं लेक्चर्स के भरोसे, उन्हीं क्विज के भरोसे आप अपना पूरा पढ़ाई यही से कर सकते हो। तो क्या क्या चीजें करनी है सुन लो। तो इस 15 दिन में सबसे पहले फोकस ऑन बेसिक्स। कुछ भी करो ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्लियर कर लो, ताकि स्कूल का टीचर जब आपको पढ़ाएगा ना तो आपकी सारी चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए कि मुझे समझ में आ रहा है। 5th का, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का सारा मैथ्स आपको आना चाहिए। तो सर बेसिक्स ऑफ मैथ्स कौन पढ़ाएगा हमें, इतना बेसिक तो हमें यूट्यूब पे ढूंढते ढूंढते हम बूढ़े हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आऊंगा जिसमें मैं 15 दिन में, किसमें 15 दिन में, इस स्पेशल सीरीज में मैं 15 दिन में आपको पूरा बेसिक मैथ करा दूंगा, फ्रॉम 5th to 9th ईच एंड एवरीथिंग। इवन 10th के भी काफी सारी चीजें हम उसमें ले लेंगे। तो समझ लो कि बेसिक्स ऑफ मैथ्स इसमें, और सेम चीज यही बेसिक्स ऑफ मैथ्स हम इसमें कंटिन्यू करेंगे और यहां तक तुम तो प्रो बन जाओगे। 2 हफ्तों में आपका बेसिक्स ऑफ मैथ्स क्लीन हो जाएगा। तो ये प्लान बना लो। चलो 3 कर लेते हैं, आप में से कुछ बच्चे ज्यादा ही वीक होंगे तो हम क्वेश्चन के साथ ये चीजें भी ले लेंगे। तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स तो हो गया। सर इसके साथ साथ और क्या करना है, दूसरी चीज करनी है, वो इंपॉर्टेंट है 10th मैथ। कुछ भी करके 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1, 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2, 10th मैथ का चैप्टर नंर 3 फ्रॉम ईच मैथ 1 एंड मैथ 2 कंप्लीट करना ही करना है। आप बोलोगे सर इतना सारा होगा, हो जाएगा, क्योंकि हमारे खुद 2-2 चैप्टर पढ़ा के हो चुके हैं। डोंट वरी, प्रॉब्लम सेट नहीं करने, सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर लो, उतना भी सफिशिएंट है। उतना भी करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ भी करके मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के 2-2 चैप्टर हो जाने चाहिए, और वो हम यहां तक खत्म करेंगे ही करेंगे। आप लिख लो कि ये हमें करना ही है कि मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 हम खत्म करेंगे ही करेंगे। कुछ भी हो जाए खत्म करेंगे ही। अब जिन बच्चों ने अब तक पढ़ा है उनको कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके 2-2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, वो थर्ड चैप्टर शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का अभी तक बाकी है कि सर हमने पढ़ा नहीं है, हमारे पुराने वीडियो देखना शुरू कर दो। मैंने काफी सारे रिकॉर्डेड और लाइव सेशन में एक प्रैक्टिस सेट के लिए एक वीडियो डाला है, तो ये चीजें आप खत्म कर सकते हो। सर इसके साथ साथ और क्या चीजें लगेंगी जो हमें खत्म करनी ही करनी है, वो है हमारा साइंस। क्या करना है हमें, साइंस भी तो खत्म करना है, क्योंकि साइंस की काफी सारी चीजें जो हम पढ़े ही नहीं सकते। तो साइंस के लिए अब जब आगे रहोगे, स्कूल वाला क्वेश्चन, टीचर जब क्वेश्चन पूछेगा तुम सबसे आगे हो,
क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, तो स्कूल में ना अलग इमेज बनेगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पहले यूनिट टेस्ट में तुम 4 दोगे, तो सबसे पहले याद रखो साइंस का, साइंस 1 और 2, साइंस 1 एंड 2 का तुम्हें कुछ भी करके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट करना ही करना है। कुछ भी हो जाए, इन 3 वीक में 3 चैप्टर, इसके साइंस 1 के 3 चैप्टर, साइंस 2 के, मतलब हमें 6 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। कैसे होंगे, तो चैप्टर पढ़ा चुके हैं हम लोग। पहला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा के हो चुका है दोनों इसका, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा के हो चुका है ऑलमोस्ट, आधा दबा के। तीसरा चैप्टर साइंस 1 का शुरू हो चुका है, साइंस 2 का जल्दी शुरू हो जाएगा। मतलब इसमें ना आपको सब कुछ डेटा मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपको सिर्फ पढ़ना है। मैं बताता हूँ कब पढ़ना है, लेकिन ये सुन लो क्या क्या पढ़ना है। अब बच्चा सर लास्ट है हमारा एसएसटी, एसएसटी का क्या करें, एसएसटी का पढ़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि पढ़ लो, क्योंकि उसके ना कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो लर्न करने पड़ते हैं। एसएसटी में आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, पहले मैं चैप्टर देखूंगा कहीं से तो भी, सारी चीजें सीख लूंगा, फिर अपनी नवनीत निकालूंगा या फिर टारगेट निकालूंगा और क्वेश्चन आंसर सीधा सीधा लर्न करूंगा। तो पहले सीखो और कुछ भी करके हिस्ट्री, जियो एंड वो जो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस है वो वाली चीज, इसके 3 चैप्टर, इसके 3 चैप्टर और इसका 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर कर लो। ये चीजों करोगे तुम लोग, स्कूल में जाते ही तुम्हारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट क्लियर है। तुम्हारी पहले ही जाते जाते यूनिट टेस्ट आएगी, कुछ बच्चों की 1 महीने के बाद आएगी, लेकिन ये यूनिट टेस्ट का सिलेबस आपको कुछ भी करके यही कंप्लीट करना है, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद होमवर्क शुरू हो जाएगा, काफी सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, फिर पढ़ाई होती नहीं है। तो याद करना है कि ये चीजें करनी है, तो ये लिखो किसी तो भी पेज पे और चिपका दो कि यस सर हम इतना कंप्लीट करेंगे करेंगे, और मुझे यही प्रॉमिस करो नीचे कि यस सर इतना हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। अब कैसे करना है सारी चीजें मैं बताता हूँ, सुनो। तो सबसे पहले अभी तो स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग पूरे वेले हो, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, बिल्कुल पूरा फ्री है। तो सारे बच्चों का एक काम फिक्स कर लो, कुछ भी करके सुबह सुबह शेड्यूल बना लो। ऐसे मत करो कि अभी से टाइम टेबल बना लिया फिर कुछ वही टाइम टेबल फॉलो कर लिया, होगा नहीं। क्योंकि किसी दिन किसी की शादी होगी, किसी दिन तुम बीमार पड़ोगे, किसी दिन किसी दोस्त का बर्थडे होगा, कहीं तो भी बाहर जाना है, तो बहुत सारी चीजें आएगी। तो हर रोज शेड्यूल बनाना है, हर रोज सुबह से शेड्यूल बनाओ, और शेड्यूल में कम से कम कह रहा हूं मैं, कम से कम 5 आवर्स लर्निंग एंड कम से कम 3 आवर्स सेल्फ स्टडी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो चीजें समझाता हूं, और ये चीजें ऐड कर दो। मतलब क्या करना है आपको, 5 घंटे कहीं से तो भी पढ़ना है। आप बोलोगे सर इतना पढ़े, स्कूल में तो 5 घंटे पढ़ते ही हो ना, तो यूट्यूब से पढ़ने में क्या दिक्कत है। तो 2-3 तो लाइव लेक्चर हम ही लेते हैं, वो 3 घंटे तुम्हारे हो गए, और 2-3 तुम पुराने वीडियोस देखोगे, कोई तो भी मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के, तो उसमें आपके 2 घंटे हो जाएंगे। तो 5 घंटे लर्निंग एकदम ईजी काम है। इसको आपको कैसे प्लान करना है, तो कुछ भी करके 2 आवर्स मॉर्निंग में कर लो, जिसमें आप रिवाइज कर लोगे, रिवाइज या फिर पुराना पढ़ लोगे, या फिर हम उसे बैकलॉग कह देंगे कि आप बैकलॉग क्लियर करोगे, कुछ भी करके ये 3 चैप्टर के बैकलॉग, और कुछ भी करके 3 आवर्स के लाइव लेक्चर शाम को करने ही है। अगर लाइव लेक्चर किसी दिन 2 होते हैं तो उस दिन 1 घंटा हम पुराने बैकलॉग वाला पढ़ लेंगे। तो कुछ भी करके मॉर्निंग और इवनिंग में ये चीजें रखो, क्योंकि ये मॉर्निंग में अच्छा हो जाएगा आपका रिविजन, और ये इवनिंग में। अब ये सब 3 आवर्स की सेल्फ स्टडी कब करें, तो इसके साथ 1 आवर जोड़ दो इसका सेल्फ स्टडी का, क्योंकि ये हो जाता है 1 या फिर 2 आवर्स जोड़ दो। मैं तो कहूंगा 2 आवर्स सुबह सुबह उठ के अच्छा हो जाएगा, और इसके साथ साथ 1 आवर जोड़ दो सेल्फ स्टडी का। अब सर दोपहर में क्या करें, दोपहर में कुछ मत करो, स्कूल वाले ने कुछ होमवर्क दिया होगा तो वो करो, या फिर एंजॉय करो, दोपहर में टाइम पास करो, क्योंकि ना बहुत धूप चल रही है, सो जाओ, लेकिन थोड़ा ब्रेक लो, या फिर एंजॉयमेंट खेलने वोलने, लेकिन ना सुबह का और शाम का टाइम निकालो पढ़ाई के लिए, वो चीजें आदत लगा दो। और ये चीजें करोगे ना, तभी 1 जून तुम्हारे लिए नया सवेरा लेके आएगा। वरना क्या होगा पता है क्या, जैसे तुम्हारा 9th गया है उसी तरीके से तुम्हारा 10th भी चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी बात मानो, सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करो कि हाँ सर हम कर लेंगे, और हम आपके साथ जय महाराष्ट्र बैच में पूरा साल भर पढ़ेंगे, हम यही से पढ़ने वाले। चलो सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिख दो, सब बच्चे बोल दो, तो फिर मस्त पढ़ते हैं। इस बार भी 10th फोड़ते हैं हम पूरी टीम, और मैं प्रवीण रंधड़े पूरा साल भर आपके साथ बैठ के पढ़ाई करूंगा, ठीक है। चलो तो सबको जय महाराष्ट्र, चलो बाय बाय बाय।